नए संसद भवन का कल उद्घाटन होने जा रहा है और नए संसद भवन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो नई संसद हर भारतीय को गौरवान्वित करेगी। पीएम मोदी की तरफ से बातें कही गई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि #MyParliament को शेयर करें और जितनी तारीफ की जाए वो कम है, शब्दों में जो बयां करनी है अपनी बात वो भी कम है। तो हैशटैग को लेकर प्रधानमंत्री ने बात कही कि #MyParliament को शेयर करें। आपको बता दें काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। 2020 में इसकी नींव रखी गई थी और आखिरकार वो दिन आ गया है, यानी कल 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। तो ये देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नई संसद की पहली झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी भव्य और कितनी दिव्य नजर आ रही है। सेंगोल की शुभ स्थापना भी होने वाली है। तमिलनाडु से खास इसके लिए पुजारी भी आए हैं। संसद का उद्घाटन कल होना है। कल सुबह से रस्में शुरू हो जाएंगी और इस बीच प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और नई संसद के वीडियो के साथ एक संदेश सभी के लिए कि अपने वॉइस ओवर के साथ, अपनी आवाज के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो संसद की नई इमारत का वीडियो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर किया है। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस वीडियो को MyParliament हैशटैग के साथ शेयर करें और इस इमारत की तारीफ में आज जितने भी शब्द इस्तेमाल किए जाएं वो कम होंगे। आप इसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट का बेजोड़ संगम कह सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत के वीडियो को सोशल मीडिया पर न सिर्फ शेयर किया बल्कि #MyParliament के साथ इसे रिट्वीट करने की भी अपील की है। 2.5 सालों से दिन रात जिस संसद को बनाया जा रहा था वो अब कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। हरे रंग की कारपेट, हरे रंग का सोफा कवर और दीवार पर हरे रंग का इस्तेमाल, यानी लोकसभा में हरे रंग को प्रमुखता दी गई है। भारत में शुरुआत से ही निचले सदन लोकसभा को जमीनी स्तर से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए हरे रंग का इस्तेमाल लोकसभा में होता है। नई बिल्डिंग में भी इसका खास ख्याल रखा गया है। पुरानी लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद बैठ सकते थे, लेकिन नई लोकसभा के हॉल में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में ही सेनगोल को स्थापित करने की तैयारी है। सोने की परत चढ़ा ये सेनगोल नई लोकसभा की सुंदरता को और 4 चांद लगाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसन के दोनों तरफ बड़े बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं, जिन पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण होगा। लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई गई है, जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिल रहा है। नई लोकसभा में भव्य दर्शक दीर्घा बनाई गई है। अब आप लाल रंग से सजे इस सदन को देखिए। राज्यसभा है। सदन की पहले वाली इमारत में भी राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था और इसे नई बिल्डिंग में भी फॉलो किया गया है। राज्यसभा के सभापति का आसन भव्यता के साथ दिख रहा है। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसन के दोनों तरफ बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनाई गई है। मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाएगा। नए संसद भवन को हाईटेक बनाया गया है। हर सांसद के सामने एक टैब लगाया गया है, जिसमें सांसद डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सांसदों को उनके टैब पर विधेयक की जानकारी मिल जाएगी। इन्हीं टैब पर बजट की कॉपी मिल जाएगी। इसके साथ ही हाई प्रोफाइल संसद में वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है। डिजिटल भाषा अनुवाद प्रणाली लगाई गई है। रियल टाइम में डाटा मिले इसके लिए भी सिस्टम बनाया गया है। आपने नई संसद को अंदर से तो देख लिया, अब इसे बाहर से देखिए। नए संसद भवन का परिसर मौजूदा संसद के ठीक बगल में है। मौजूदा संसद भवन का परिसर गोलाकार है, जबकि नए संसद का परिसर गोल नहीं त्रिकोण आकार का है। नई संसद के ठीक ऊपर एक विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह लगाया गया है, जो कई किलोमीटर दूर से नजर आ जाएगा।
नए संसद भवन का निर्माण 771 करोड़ की लागत से किया गया है। इसे टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने बनाया है। करीब 60,000 मजदूरों ने देश के नए राष्ट्रीय स्वाभिमान को बनाने में अपना पसीना बहाया है। नई संसद के लिए आप भव्य, दिव्य, हाईटेक जितने भी शब्द इस्तेमाल करें कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, नई संसद के उद्घाटन के बीच एक उत्सुकता सेंगोल को लेकर भी है। बहुत से लोग सेंगोल को लेकर बात कर रहे हैं। क्या ये सेंगोल आज ही प्रधानमंत्री को सौंपा जाना है? देखिए, उसके पहले एक बता दें, जो आपने तस्वीर संसद के दोनों सदनों को दिखाई है, उसमें वेल का एक खास ध्यान रखा गया, क्योंकि जो मौजूदा संसद है, जो अपोजिशन है, वो वेल में आता था और आसन तक पेपर फेंक देते थे। कई बार कितनी परेशानियां हुई, आपने सबको देखा भी होगा। इसलिए कहीं ना कहीं वेल को भी सुरक्षित रखा गया। वेल और विपक्ष के बीच में काफी गैप भी दिया गया, और आसन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा के पीठासीन पदाधिकारी, उनको भी काफी हद तक सुरक्षित रखा गया। उनसे भी वेल को दूरी रखा गया, जिससे कि अपोजिशन के लोग अगर वेल में आकर हंगामा भी करते हैं तो आसन के पास पेपर फेंकना काफी मुश्किल होगा। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो भी काफी हद तक अपना काम सुचारू ढंग से कर सकते हैं। जहां तक सेंगोल की बात है, जाहिर सी बात है, कल जो अधिनियम है वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। कल पूजा पाठ हो चुका है, और जब कल इसको स्थापित किया जाएगा तो जो संभावना है कि आज ही 7LK में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सौंप दिया जाए, क्योंकि 1947 में भी जब उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू देश को जब संबोधित कर रहे थे, उसके पहले उनको दिया गया था। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आज उनको दे दिया जाए प्रधानमंत्री को, या फिर पूरा अधिनियम जब इसका उद्घाटन होगा औपचारिक तौर पर, तो वहां पर प्रधानमंत्री को सौंपेंगे और प्रधानमंत्री उसे फिर लोकसभा स्पीकर के आसन के ऊपर इसे स्थापित करेंगे। तो कहीं न कहीं ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उद्घाटन से पहले। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नई संसद क्यों जरूरी है ये भी एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कितने साल पुराना ये जो भवन है, यानी पुरानी संसद की अगर हम बात करें तो 96 साल पुराना भवन, और 2 सदन के मुताबिक देखिए डिजाइन नहीं था इसमें, और ऐसे में अब ये नई संसद जो है ये आने जा रही है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि नई संसद जरूरी क्यों है। एक डिजाइन जो है वो काफी पुराना हो चुका था और 2 सदन के मुताबिक इस डिजाइन को नहीं बनाया गया था। साथ ही 800 सांसदों के ही इसमें बैठने की जगह है और 440 सीटें सेंट्रल हॉल में। ये क्षमता काफी कम है। जी न्यूज़।